यूक्रेन के एनरहुदार शहर में भीषण गोलाबारी हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वहां बड़ी संख्या में लोग एक रैली के लिए जमा हुए थे, लेकिन तभी अचानक गोलाबारी शुरू हो गई और वो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दावा है कि रैली में शामिल इन लोगों को रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया, जिन पर ग्रेनेड और मशीन गन से हमला किया गया। इन धमाकों की वजह से इलाका कुछ देर के लिए धुएं से भर गया। इसके बाद वहां रैली के लिए जमा हुए लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। इस दौरान जिसको जहां रास्ता दिखा वो उस तरफ दौड़ लगाता नजर आया। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से भी वहां से निकलने की कोशिश करते दिखे। वहीं दक्षिणी यूक्रेन के ओदेसा शहर में रूस की सेना ने तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे मौजूद इसी शहर में यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय है और पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए लगातार जमीन और आसमान से यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने समंदर किनारे मौजूद इस शहर के तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। तेल डिपो पर हुए इस हमले की वजह से वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में उठती दिखाई दे रही थीं। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। रूसी एयर स्ट्राइक का पता चलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर तेल डिपो में लगी आग को बुझाने में जुट गईं। पाइप की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू की, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी और डर ये था कि आग तेल के दूसरे गोदामों तक ना पहुंच जाए। वहीं रूस की सेना ने इन तेल डिपो पर किए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एयरबेस से रूसी वायुसेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेल डिपो पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। थोड़ी देर में दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंच गए और अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर ओदेसा पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने अपने टारगेट सेट किए और फिर बिना वक्त गवाए उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। वीडियो के एक हिस्से में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलें तेल डिपो पर कहर बनकर टूटती दिखीं। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर अपने काम को अंजाम देकर एयरबेस पर लौट आए।